के इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर के लिए रवाना हुए। जसपुर रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि वे जसपुर जिले के कोनपाड़ा जा रहे हैं, जहां खड़िया समाज के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम साय ने कहा कि अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे विधानसभा लोकसभा में सफलता मिली है, वैसे ही अच्छी सफलता नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगी। सीएम साय ने कहा कि 13 महीनों में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे और विकास के काम हुए हैं। अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं, और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। इनके बोल कथनी और करनी में एक रुकता रहता नहीं है, और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कब से तानाशाह हो गए हैं, बिना सड़क बने 90% पैसा ठेकेदार को दे दिया गया है, और पत्रकार ने इस मामले में सवाल किया तो उसकी हत्या कर दी गई। भाजपा की सरकार केवल भ्रष्टाचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व मंत्री लखमा ने एक सवाल किया तो उनको जेल भेज दिया गया। भाजपा की सरकार में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है, और जो विरोध करेगा उसको या तो जेल भेज दिया जाएगा या फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ, वैसी काम होता है जैसे सुकमा में बिना बजट के, बिना टेंडर के पुल बन जाता है ना। ये वैसी काम होता है ना। भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम। एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उन्होंने इतना ही कहा कि सड़क जो बना है बिना बने ही पैसे निकल गया 90%, और उसके हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया। तो अरुण साव जी, आप तो एक विधानसभा में प्रश्न किए तो लखमा जेल भेजवा दिए, पत्रकार ने सवाल किया तो उसके हमेशा के लिए मुंह बंद करा दिया, उसकी मौत ही हो गई। कि पीडब्ल्यू विभाग उन्हीं का तो है। तो अरुण साव जी, आप इतना निरंकुश कैसे हो गए? आप तानाशाही कब से हो गए? जनता ने आपको चुना है, आपसे सवाल, जनता को सवाल करने का अधिकार है, पत्रकार को सवाल करने का अधिकार है, विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है, और आप मुंह बंद कराने लगे। हाँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए 31 नक्सलियों में से 28 की पहचान हो गई है। इन पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन 28 नक्सलियों में से एक पर 8 लाख रुपए तो वहीं 16 नक्सलियों पर 5 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 11 नक्सली 2 लाख रुपए के इनामी थे। अन्य 3 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में नक्सलियों के बेस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का नक्सली हुंगा कर्मा उर्फ सोनकू भी मारा गया है। बता दें कि ये DVCM कैडर का था। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, और साल 2006 में मुर्किनार कैंप अटैक, साल 2007 में रानी भौदली कैंप और अटैक, साल 2013 में नुक्कनपाल और अम्बुंश, और साल 2025 में अम्भेली में IED ब्लास्ट की घटना में शामिल था। ये नक्सलियों के टॉप लीडर्स में से एक था। और बस्तर के IG सुंदरराज P ने कहा कि साल 1996 से नक्सल संगठन से जुड़कर काम कर रहा था, और बीजापुर जिले में हत्या, लूट, अपहरण, पुलिस पर हमला करने जैसे कई मामले जो हैं वो 8 अपराध दर्ज हैं। और IG का ये कहना है कि 31 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है, और ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कटघोरा में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि इस शाखा के खुलने से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बैंक की नई शाखा के उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करना और बैंकिंग कार्यों को सरल बनाना है। बैंकिंग सेवाओं को सहज और सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का
उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक कर्मियों के लिए भी एक बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई शाखा में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें कि सभी तरह के लोन जैसे कृषि, व्यवसाय, गृह निर्माण और व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध रहेंगे। ये शाखा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए कारगर साबित होगी। हमने जो आज ये कटघोरा में नई ब्रांच का उद्घाटन किया है, हमारी इस ब्रांच का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने जो ग्राहक हैं उनको अच्छे स्तर की सुविधाएं प्रदान कर पाएं, अच्छे वातावरण में सुविधाएं प्राप्त करा पाएं और हमारा स्टाफ भी एक अच्छे वातावरण में काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और ग्राहकों को और अच्छे से हम सुविधाएं दे पाएंगे। हमारा बैंक में सब तरह की बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, PMJDY, PMSBY, सभी तरह के लोन भी उपलब्ध हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ग्राहक जो हैं हमारे कलकल बहती नदी के मनोहारी तट के अनूठे संसार को नहाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। निश्चित ही जीवन के आपाधापी से दूर हर प्रकृति प्रेमी अपने लिए ऐसे स्थान की खोज करता है जहां वे नरसिंह छाव में कुछ पल गुजार सके। बता दें कि जिले के दंतेवाड़ा विकास खंड अंतर्गत मुचनार एक ऐसा आदर्श विकल्प प्रस्तुत करता है। पूर्व में ही मुचनार जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है, जहां इंद्रावती नदी की धारा अपने पूरे सौंदर्य के साथ ही अलहड़ उठखेलियां करती हुई प्रवाहित होती है। और बता दें कि नदी तट के दोनों ओर घने वनों का अनछुआ सौंदर्य इसमें चार चांद लगा देता है। इस क्रम में मुचनार रिवर लॉज का शुभारंभ करके जिला प्रशासन द्वारा एक ऐसा ही कदम उठाया गया है। बता दें कि जो प्रकृति प्रेमियों और सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनेगा। इस तरह आने वाले समय में मुचनार रिवर लॉज प्राकृतिक सुंदरता के बीच आरामदायक सुविधाओं से लैस एक बेहतरीन ठहराव स्थल साबित होगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत सहित कुल 8 नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद व वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा के बीच नगर सरकार चुनने मतदाताओं में मतदान किया और जिले भर के नगरीय निकायों में बता दें कि 73.54% मतदान हुआ, जिसमें कि 74.52% पुरुष व 72.66% महिला मतदाताओं ने वोट डाला। जिला निर्वाचन आयोग के मुताबिक निकायों में कुल संख्या लोकतंत्र में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसे समय में यदि आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत लोग चुने जाएंगे, जिससे बाद में आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मेरा सभी से यही अपील है कि भले ही कितनी कठिनाई और परेशानी हो, आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र में जो गांव के विकास के लिए गांव के जो जनहित में किसान के, मजदूर के या जो भी जनहित के मामला है, जैसे केंद्र सरकार से जो भी योजना आता है प्रदेश सरकार में आता है, प्रदेश सरकार के बाद वो गांव के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, पंचायत है गठन, उसके माध्यम से गांव में विकास होता है। ये लोकतंत्र का बहुत बड़े महत्वपूर्ण नींव है, जो ग्राम पंचायत जो लोकतंत्र को संसद तक पहुंचाने के लिए मजबूत है। चलिए, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।